चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल की मासिक बैठक सोमवार को चंद्र सहगल की अध्यक्षता में लक्ष्मण क्लब चंबा में आयोजित की गई। इस दौरान सभी सदस्यों ने सरकार व बिजली बोर्ड द्वारा लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटर का कड़ा विरोध किया गया। वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम की राइड प्राइड जो मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल चंबा से मुगला और फिर हॉस्पिटल तक चलती थी, उसे दोबारा शुरू करने की मांग को उठाया गया। सबसे पहले आज प्रोग्रेसिव काउंसिल की मीटिंग जो है लक्ष्मण क्लब में हुई है, इसमें सदस्यों ने सबसे पहले इस मुद्दे पर चर्चा की है कि चंबा के अंदर आपने देखा होगा कि जब भी कोई काम होने लगता है तो कोई न कोई स्टे हो जाता है। इसीलिए हम जो है बिल्कुल बैकवर्ड हैं। पहले ये कह रहे थे कि जी चंबा में नेशनल हाईवे सड़कें चौड़ी नहीं हो रही हैं, बड़ा मुश्किल है चलना। अब अगर आप आज एसपी ऑफिस से चलें तो तोवानी तक और नीचे नए बस स्टैंड तक इतनी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, लेकिन सड़कें मैं तो रोज आता हूँ उसी रास्ते से, चारों तरफ बसें लगी हुई हैं। फिर सड़क वही रह गई है आपकी, जितनी चौड़ी ये तो ख़त्म हो गई है, वहाँ भी यही है। और जो आपका है अपने बालू के उसके सॉरी ये मेहता पेट्रोल पंप के पास भी जाओ, वहाँ पर जो वार पार गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो मतलब बोलने का ये है कि फ़ायदा कोई नहीं इसका कि आप नेशनल हाईवे चौड़ा तो कर देते हैं। अगर आप उस तरफ चले जाओ, ये इससे सुल्तानपुर से भी आगे चले जाओ, जहाँ भी नया पुल जो बड़ा है उसके वो आस और पास ट्रक ही खड़े हैं, तो सड़क तो बिल्कुल नहीं रह गई है। चौड़ी कहाँ से हुई है सड़क, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पिछली बार भी हमने यही कहा था, रिक्वेस्ट की थी हमने कि जो चंबा में जो है हमारा ये ये खजियार जो हमारा वेट वो है अपना टूरिस्ट स्पॉट है, एक ही है सारे हिमाचल में। 2 स्पॉट है हमारे पास से, देखो एक डलहौजी है, खजियार। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर तो अब जो है आपके कैश बैरियर नहीं लगे हुए हैं। हमने अब लिख के भी भेज दिया, ऑनरेबल हर्ष महाजन जी को भी लिख दिया है और हिमाचल PW मिनिस्टर को भी लिख दिया कि कम से कम आप इसके कैश बैरियर तो लगा दिए जाएं। अब मैंने पिछले दफ़ा भी कहा था कि हम पिछले साल मैच खेलने गए हुए थे कल्पा, तो राइट फ्रॉम शिमला टू कल्पा रास्ते में कोई सड़क नहीं देखी जहाँ पे कैश बैरियर लगाओ। हम तो सिर्फ डिमांड कर रहे हैं कि चंबा टू खजियार दैट इज़ ओनली 22 किलोमीटर यहाँ इसका लगना चाहिए। दूसरा, लोगों का बड़ी तकलीफ हो रही है कि जो आपकी बस चलती थी आपकी ये जो यहाँ से नए बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड, आपको जैसे मालूम है गांव से इतने लोग आते हैं, सो देखो आपकी कभी देखो बस फुल मिलती है। लेकिन अब पहले एक दो दफ़ा गाड़ी भेजते थे, अब मुझे पता ये लगा कि 11 बजे गाड़ी कोई नहीं आती है। मैं समझता हूँ इसलिए नहीं आ रही है कि साहिल को सवारियाँ ना मिलती हो, लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं किसी दफ़ा भी कहा था और मेरे ख्याल में पीछे मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि इसके फिक्स कर दिया जाए टाइमिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइमिंग फिक्स हुए नहीं हुए हैं। लेकिन कम से कम भी टाइम फिक्स हो तो लोगों को पता होगा कि 12 बार नहीं चलती है या चलती है, कितने बजे चलती है। तो मैं अब मैनेजर से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका प्लीज़ ध्यान रखें। अभी भारद्वाज जी हमारे MP हैं, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं चंबा के अंदर, कई दफ़ा एक टूर लगा चुके हैं, अदरवाइज तो MP कोई आता ही नहीं था चंबा में। तो उन्होंने अभी ये कहा कि चंबा में वो खुल जाएगा, क्या हम आपका पासपोर्ट का दफ्तर। अगर ये खुल जाएगा तो कई अब हमारे चंबा के भी कई लोग रिश्तेदार हैं बाहर है फॉरेन में कि जाना चाहते हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी को जाके फ्री पासपोर्ट बनाना पड़ता है। कहाँ पे? पालमपुर में। तो हमारी बड़ी भारद्वाज से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी बन जाए तो अच्छा है। दूसरा भी नीचे काम लग पड़ा है हमारे टर्फ विकेट का भी, क्रिकेट का। जब ये टर्फ विकेट बढ़ जाएगी तो इसमें जो हमारे प्लेयर हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो मनु शर्मा जी जो भी हमारे सेक्रेटरी बने हैं हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन को, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये काम जो था बड़ा पुराना पेंडिंग पड़ा हुआ था। एक दफ़ा जब मैं सेक्रेटरी उस वक्त भी एक दफ़ा पिच बनी थी तो यार राजीव हुए थे, लेकिन मैंने कल देखा है इसके अंदर 3 स्ट्रिपें बढ़ रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा काम है, काफ़ी पैसा लगता है इसके अंदर, इसलिए मैं मनु शर्मा जी को मुबारकबाद देता हूँ।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में चंबा में अच्छे मैचेस भी हुआ करेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अभी प्रेस वालों से पता लगा कि वहाँ जो है सड़क जो है अपने बालू से ऊपर तक जो है अस्पताल तक जो है काफ़ी चौड़ी हो चुकी है और उसमें अब टाइलें भी डल रही हैं और पुल से लेके ऊपर तक अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वन साइडेड बस भी जल्दी शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदा होगा, टाइम बच जाएगा आपका। दूसरी हमें गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हॉस्पिटल जो बन चुका है उसको जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए मालूम, ताकि हमें कुछ लोगों को फैसिलिटीज़ मिल सके। और वहाँ पर अच्छी बिल्डिंग बनी है, मैं तो पता लगा कि बहुत ही अच्छी बिल्डिंग, मैं भी एक दफ़ा गया था, तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि उसको जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए। जहाँ तक स्मार्ट मीटर का सवाल है, ये भी आजकल चंबा के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, तो हमारे लिए ज़रा मुश्किल जो है ये हम तो ये पता लगा कि अगर आप टच भी कर जाते हैं तो मीटर चल पड़ेगा। मुझे नहीं पता क्या ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को इस मीटर को लगाने के लिए, आगे चले हुए थे काम, लेकिन मुझे तो यही पता लगा कि अभी गवर्नमेंट ऑफिस में और दुकानों में मीटर लग चुके हैं। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इसमें मीटर लगने से जो आम जनता है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आज प्रोग्रेसिव काउंसिल की मासिक मीटिंग हुई, सभी सदस्यों ने भाग लिया। सबसे पहले तो सदस्यों ने ये कहा कि जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तो हम उसका स्वागत भी करते हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री का मतलब आगे आपने कोई उसको आगे ले जाना है तो टेक्नोलॉजी का बड़ा एक महत्व है उसके आगे ले जाने में। तो स्मार्ट मीटर तो लगाए, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कुछ जो स्मार्ट मीटर जहाँ लगे हुए हैं वो जल रहे हैं, कुछ में वो जो रीडिंग है वो कुछ उसमें बड़े रिपरकशन आ रहे हैं, उसमें कुछ काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, आगे पीछे रीडिंग हो रही है। और अभी तक स्मार्ट मीटर का जो लोगों को इसका जो फंक्शनिंग है उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो इस सभी चीज़ों को मुद्दे में नज़र में रखते हुए तो हमारी गवर्नमेंट से ये प्रार्थना है कि इसको इस स्मार्ट मीटर को लगाओ, हम नहीं कहते मत लगाओ आप, लेकिन इसको मॉडिफिकेशन करो, कुछ जो भी मॉडिफिकेशन होती है, सो दैट जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई हो जाए कि भाई स्मार्ट मीटर जो लगे हैं वो अच्छे हैं, ठीक है, हमारे लिए हितकारी हैं। तो ऐसा नहीं है, तो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट, बोर्ड से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए। दूसरा हमारा ये है कि प्राइड एंड राइड एक बस सर्विस थी जो चंबा में चलती थी, वो बंद कर दी है। उसका कारण किसी को पता नहीं है, तो हमारी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी प्रशासन से कि राइड एंड प्राइड जो है वो बस जो है वो दोबारा शुरू की जाए। तीसरा हमारा एक बड़ा बस हम ये कहना चाहेंगे कि चंबा को आकांक्षी जिला घोषित किया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि राजाओं के टाइम में यहाँ 1905 में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थी, 1860 में यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल था, फायर फाइटिंग सिस्टम था। तो वो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस वक्त ये चंबा ज़िला कितना आगे था, अब वो आकांक्षी ज़िला हो गया। लेकिन मैं आप ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ चंबा ज़िला में इतने हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं कि उसका जो रेवेन्यू है वो 2000 से 2500 करोड़ रुपया सालाना है। और यहाँ चंबा में इंटरनेशनल फेम 2 हिल स्टेशन है, एक तो डलहौजी है, दूसरा खजियार है, उसके बावजूद भी आकांक्षी जिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट यहाँ जो डेवलपमेंट वर्क है वो कर रही है। तो हमारी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि आकांक्षी जिला है तो इसको चंबा जिला को आकांक्षी जिला को मद्देनजर रखते हुए उसी तरह से फंड का प्रोविजन किया जाए और जल्द से जल्द इसकी डेवलपमेंट करवाई जाए, और जिससे कि हम लोगों को यहाँ चंबा वालों को राहत मिले। ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम है, पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है, एक बेंडिंग जोन की प्रॉब्लम। हमने बेंडिंग जोन बनना था, वहाँ सारी दुकानें रड़ी फिड़ी जो वो शिफ्ट होनी थी, ये प्रोग्रेसिव काउंसिल की मांग थी। हम ये सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हमारी मांग ली थी। ऊपर उसने किसी महानुभाव ने स्टे ले लिया था,
लेकिन हमारा गवर्नमेंट से ये है कि स्टे रिवोक हो सकता है, वो रिवोक करवाया जाए और बेंडिंग जोन जो है वो जहाँ बनना है वहाँ बनाया जाए और सारी जिस रेडी फेडियाँ वहाँ शिफ्ट हो सकती हैं और ट्रैफिक की प्रॉब्लम में हमें इजाज़त मिलेगी।